नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम जो कि अभी 2026 में होगा 8 जनवरी 9 जनवरी को, और फिर आने वाले शिफ्टों में यानी जिनका पेपर अभी फरवरी में है, उन सभी साथियों के लिए करंट अफेयर्स का एक्सपेक्टेड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो जिनका पेपर अभी बाकी है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और ये क्लास आपको अंत तक देखना है। और यही नहीं, इससे पहले जो मैंने क्लासेस आपको करवाए हैं स्पेशली, वो आप जरूर देख लेना। सारे क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लास है ये, तो आपको क्लास कंप्लीट देख लेना है। चलिए फिर बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं जो वर्तमान में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं? ध्यान से देखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमरून के। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है पॉल बिया। ये 92 ईयर्स के हैं, याद रखिएगा 92 ईयर्स के हैं, और ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं। उन्होंने हाल ही में अंबाला वायुसेना स्टेशन से किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरा? यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राफेल लड़ाकू विमान से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राफेल। आगे देखिए, भारत ने अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए, देखिए भारत ने अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ अक्टूबर 2025 में एक 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा अमेरिका के साथ। देखिए क्लासेस बिल्कुल फास्ट में कराता हूं, जिससे आपका समय बचता है। मैं इस आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, देखिए अभी आपका 2026 में साथियों पेपर जो है एएलपी का होने वाला है, टेक्नीशियन का होने वाला है, इसके अलावा आरआरबी जेई का पेपर है, उसके बाद एनटीपीसी का आपका पेपर है, फिर ग्रुप डी का भी पेपर है। तो मैं कल ही से जो है आपके लिए करेंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज और मिक्स क्वेश्चन का सेट शुरू कर रहा हूं, उन क्लासों को भी देखना है। अब ग्रुप डी वाले बोलेंगे सर हमारा क्या, यार आपको भी वो क्लासेस देखने हैं, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है ना, उनके लिए भी वो इंपॉर्टेंट होंगे, तो उन क्लासों को जरूर देखना। और मैं ग्रुप डी के लिए स्पेशल ये जो सीरीज चला रहा हूँ, ये भी चलती रहेगा आपका। लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनको अभी पेपर देना है एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का, एनटीपीसी का, उनके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहा हूँ करेंट अफेयर्स का। कल ही से वो क्लासेस आपको देखने लग जाएंगे चैनल के अंदर, वो क्लासेस जरूर देखने हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अमेरिका इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न 47वें एशियन शिखर सम्मेलन के दौरान एशियन की अध्यक्षता यानी चेयरशिप किस देश को सौंपी गई? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस को। फिलीपींस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। देखिए 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है, ये आपका 26 से 28 अक्टूबर 2025 तक मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये अभी ये आसियान की अध्यक्षता अभी किस देश को सौंप दी गई है? तो याद रखिएगा फिलीपींस को। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात मोन्था, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में बना एक गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान था। चक्रवात मोन्था का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड के द्वारा। इससे कई सारा क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्रोकीपीडिया को किस प्रसिद्ध उद्यमी और तकनीकी दिग्गज की कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? जिस प्रकार विकिपीडिया है उसी प्रकार ये ग्रोकीपीडिया है। ठीक है, इसको किस प्रसिद्ध उद्यमी और तकनीकी दिग्गज की कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन मस्क के द्वारा। तो भाई एलन मस्क इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रही आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति, इनका नाम है कैथरीन कोनोली। याद रखिएगा, कैथरीन कोनोली इनका नाम है, जो कि आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय एथलीट प्रतिस्मिता भोई ने एशियाई युवा खेल 2025 में किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन में। भारोत्तोलन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के रामायपट्टनम में एक विशाल ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना विकसित की जा रही है। इस परियोजना के विकास के लिए किन 2 PSUs ने सहयोग किया है? तो याद रखिए करेक्ट होगा BPCL और OIL ने। ठीक है, देखिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा और साथियों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, और आप एक लाइक करते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है।
देखिए, भारत में एक पूर्ण यात्री विमान SJ-100 का उत्पादन के लिए HAL ने रूस की किस कंपनी के साथ एक मौ पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ। देखिए, रियल बात ये है ना, आप यूट्यूब के अंदर अगर देखो ना तो मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो कि ये डेली पढ़ाते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड सब्जेक्ट है, लिमिटेड चीज़ें होती हैं, लिमिटेड चैप्टर्स होते हैं, वो एक बार वो कंटेंट बनाते हैं, उसी को बार बार पढ़ाते रहते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है भाई, करंट अफेयर्स रोज बदलता है, रोज अपडेट करना पड़ता है आपको, हर साल नया आता है, हर महीने हर दिन नए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए करंट अफेयर्स में कहीं भी कमी नहीं छोड़ता हूं, चाहे 2.0 चैनल हो या ये वाला हो, मेन वाला हो, तो मैं मेहनत करता हूं आपके लिए। ये बिना मेहनत के करंट अफेयर्स तैयार नहीं होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं। और ये लिमिटेड चीज़ें होती हैं, लिमिटेड नहीं, माफ़ी चाहते हैं, अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं जो कि आपको लिमिटेड करके बतानी होती हैं, इसमें मेहनत लगता है। आप लोग जुड़ के रहिए, कहीं भी कमी नहीं होने देंगे आपको करंट अफेयर्स में, मैं आपको साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। करंट अफेयर्स आपका कोई भी पेपर हो, गर्दा उड़ा के आओगे, टेंशन मत लीजिए। ध्यान से देखिए, भारत में एक पूर्ण यात्री विमान SJ-100 का उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की किस कंपनी के साथ एक मौ पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ। याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई क्रूज मिसाइल, ठीक है। देखिए, माफ करना, बेरेबेस्टनिक की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि यह परमाणु ऊर्जा से संचालित होती है। यह परमाणु ऊर्जा से संचालित होती है, यही इसकी सबसे अनूठी विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीय सेना ने पहली बार स्वदेशी डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस यानी SDRS का पहला बैच खरीदने के लिए अनुबंध किया है। SDRS को किस संगठन ने विकसित किया है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 2025 का विज्ञान टीम पुरस्कार किस महत्वपूर्ण पहल में सामूहिक योगदान के लिए CSIR की टीम को प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरोमा मिशन के लिए। अरोमा मिशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वर्ष 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2025 का जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है, यह किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी को। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चर्च ऑफ इंग्लैंड के इतिहास में आर्क बिशप पद को संभालने वाली पहली महिला कौन है? देखिए, चर्च ऑफ इंग्लैंड के इतिहास में आर्क बिशप पद को संभालने वाली जो पहली महिला है, उनका नाम है डेम सारा मुल्ली, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, डेम सारा मुल्ली। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता? तो तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में भारत के लिए एकमात्र पदक जो है ना, ये ज्योति सुरेखा बेन्नम ने जीता है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। और साथियों, तीरंदाजी विश्व कप का जो फाइनल है, ये चीन में आयोजित किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो याद रखना ये चीन में आयोजित हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, नासा ने हाल ही में 2025 PN7 नामक एक छोटे क्षुद्र ग्रह की पुष्टि की है, जो पृथ्वी के लिए एक अस्थायी दूसरे चंद्रमा के रूप में कार्य कर रहा है। यह क्षुद्र ग्रह किस समूह से संबंधित है? याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुना समूह से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड की राजमाता महारानी सिरिकित का हाल ही में निधन हो गया, किस दिवंगत थाई सम्राट की यह पत्नी थी? तो देखिए, थाईलैंड की जो राजमाता थी महारानी सिरिकित, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस दिवंगत थाई सम्राट की यह पत्नी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा भूमिबोल। देखिए, राजा भूमिबोल अब्दुलिया दीज की। नाम थोड़ा अजीबोगरीब है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, INS माहे को विशेष रूप से किन क्षेत्रों में सैन्य अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। INS माहे जो कि अभी भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था, तो INS माहे को विशेष रूप से किन क्षेत्रों में सैन्य अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है? करेक्ट है, तटीय और उथले पानी के क्षेत्रों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, मिलानो कोर्टिना
देखिए मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक्स के लिए भारतीय मशाल वाहक यानी टॉर्च बियरर कौन नियुक्त किए गए हैं भाई? तो करेक्ट होगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा साथियों याद रखना व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले, ओलंपिक में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। आगे देखिए भारत सरकार ने काबुल में भारतीय दूतावास को बहाल कर दिया है। भारतीय दूतावास का नेतृत्व शुरू में किस स्तर के राजनयिक द्वारा किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ड डी अफेयर्स के स्तर पर, यानी चार्ड डी अफेयर्स के रूप में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार ने काबुल में भारतीय दूतावास को बहाल कर दिया है। दूतावास की बहाली से ठीक पहले भारत ने काबुल में अपनी उपस्थिति को किस रूप में स्थापित किया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तकनीकी मिशन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए साथियों वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट अक्टूबर 2025 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक में लिखा है GHI 2025 में भारत का जो स्कोर रहा था वो 25.8 है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में लिखा हुआ है कि 0 GHI स्कोर सबसे अच्छा और 100 स्कोर सबसे खराब होता है, बिल्कुल सही है। तीसरे में लिखा है आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना का GHI स्कोर जो है 5 से कम है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। यहाँ पर अगर आपसे पूछे वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 102 याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इन रोकन में भाग लिया था? करेक्ट होगा दक्षिण कोरिया के साथ। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2025 को किस विमान वाहक पोत पर नौसेना कर्मियों के साथ दीपोत्सव यानी दीपावली मनाया था? मैंने कई बार बताया है आपको, INS विक्रांत पर इस बार मोदी जी ने दीपावली मनाया था। आगे देखिए किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब और डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गूगल ने। गूगल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? तो याद रखिए यह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के गोरखा रेजिमेंट ने भाग लिया था। गोरखा रेजिमेंट याद रखना, ऑलरेडी रेलवे पूछ चुका है कि किस रेजिमेंट ने भाग लिया था, तो गोरखा रेजिमेंट ने। आगे देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण। भारत से बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार रूस के कलमिकिया ले जाए जाएंगे। कलमिकिया किस देश में है? तो कलमिकिया की बात करें तो ये रूस में ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया गया था कि रूस के कलमिकिया में, तो रूस में ही है ये। आगे देखिए नेक्स्ट है वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? देखिए वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? तो मेहसाना में। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मेहसाना। हाल ही में संपन्न 90वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ध्यान से देखिएगा। ए में लिखा है इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, गलत बात है। इस वर्ष का थीम था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल ये सही है। IMC की अगर बात करें इंडिया मोबाइल कांग्रेस की, तो एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी इवेंट है, बिल्कुल ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ए गलत है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 27वें सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? ए में लिखा हुआ है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जो रूट को दिया गया है, बिल्कुल सही है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय बल्लेबाज केन विलियमसन को चुना गया है, यह भी सही है। सी में लिखा है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज स्मृति मंधना को चुना गया है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य हैं। आगे देखिए द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण 2025 हाल ही में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है कोंकण 2025 हाल ही में किन दो देशों के बीच ये आयोजित किया गया था? देखिए करेक्ट होगा भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और यूनाइटेड किंगडम याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है साथियों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर थे। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर थे। यह यात्रा निम्न में से किसकी 5वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर हुई थी? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापक रणनीति साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? करेक्ट है, वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। आगे देखिए, सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत को उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? करेक्ट होगा, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में संपन्न 6ठे ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत का एआई दृष्टिकोण 3 सिद्धांतों पर आधारित है। वो 3 सिद्धांत कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, समान पहुंच, बड़े पैमाने पर स्किलिंग और जिम्मेदार उपयोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वर्ष 2025 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि वर्ष 2025 में अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, अलेक्जेंडर स्मिथ। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस एथलीट ने भाला फेंक F64 स्पर्धा में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट होगा, भारत के पैरा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सुमित अंतिल। हाल ही में संपन्न 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किस देश ने इसमें सबसे अधिक पदक जीते थे? तो भाई चीन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चीन। नेक्स्ट है, किस भारतीय बल्लेबाज खिलाड़ी ने आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर रहते हुए अब तक का सर्वाधिक रेटिंग अंक हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी द्विमासिक यानी अगस्त-सितंबर मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर क्या रखा गया था? तो करेक्ट होगा 5.5%, जो कि वर्तमान में कितनी है दिसंबर 2025 में? तो याद रखना 5.25%, याद रखना है ये। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में बीसीसीआई कक्षा 12 की परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या थी? याद रखिए 88.39% साथियों। आगे देखिए, 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इसका उद्घाटन अभी अश्विनी वैष्णव जी ने किया था। कहाँ पर किया गया है? तो नोएडा और बेंगलुरु में। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है रेलवे, नोएडा और बेंगलुरु, याद रखना। विराट कोहली से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले केवल 3 भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। आगे देखिए, 12 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक यानी डीजीएमओ स्तर की वार्ता का मुख्य फोकस क्या था साथियों? तो भाई युद्ध विराम बनाए रखना और आक्रामक कार्रवाइयों से बचना। नेक्स्ट है, मई 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी? तो ये तेलंगाना हैदराबाद में आयोजित की गई थी, जिसकी विजेता कौन रही थी? तो ओपाल सुचाता चुआंगश्री। मई 2025 में कोलंबो में आयोजित त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज 2025 का फाइनल किसने जीता? तो ये तो भाई भारत ने जीता था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि 11 मई को मनाया जाता है, आपको बताना है भारतीय इतिहास की किस प्रमुख घटना की ये याद दिलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, पोखरण टू का जो है सफल परमाणु परीक्षण की ये याद दिलाता है। आमतौर पर किस भारतीय राज्य में मानसून की पहली बारिश होती है? तो केरल में होती है भाई, केरल करेक्ट है। मई 2025 में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा जो मॉक ड्रिल किया गया था, उसका कोड नेम क्या था? तो देखिए, उसका कोड नेम था ऑपरेशन अभ्यास, है ना। ऑपरेशन अभ्यास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया था? तो मध्य प्रदेश के श्योपुर में। नेक्स्ट है, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7वां संस्करण है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में। बिहार राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेडिसन कीज ने। मेडिसन कीज, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा इटली के यानिक सिनर ने।
अगला है, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो जितेंद्र पाल सिंह जी की बात करें तो किस एशियाई देश में ये भारत के नए राजदूत बने हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों इजराइल में। इजराइल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी 2025 को पूरे भारत में कौन सावा गणतंत्र दिवस मनाया गया? देखिए करेक्ट होगा 76वां गणतंत्र दिवस। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे ये किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी को। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? देखिए राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी चौथा स्थान। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है 24 जनवरी। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? कई बार मैंने बताया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी धनंजय शुक्ला। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सावा स्थापना दिवस मनाया था? देखिए करेक्ट होगा 53वां स्थापना दिवस। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो साथियों करेक्ट होगा कर्नाटक ने जीता है विदर्भ को हराकर। किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी आन से यंग ने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये आन से यंग जो हैं दक्षिण कोरिया की हैं, याद रखिए। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कल भी मैंने आपको बताया था विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है भाई। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो वर्ल्ड कप 2025 की विजेता बनी? करेक्ट आएगा भारत की। और दोनों पुरुष और महिला दोनों ने ही नेपाल को हराया है, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में बितुल कुमार के स्थान पर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? यानी वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो यहाँ याद रखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच यानी 430 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नोवाक जोकोविच। हाल ही में भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का कौन सावा देश बन गया है? याद रखिएगा साथियों करेक्ट आएगा चौथा। हाल ही में नवाब सलाम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नवाब सलाम जो है ना, याद रखिएगा लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो पी जयचंद्रन भाई भारत के गायक थे, मशहूर सिंगर थे। किस पुरुष क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता था? तो देखिए करेक्ट होगा जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2030 के अपने मूल्य लक्ष्य से 5 वर्ष पहले यानी 2025 तक, ठीक है, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत प्राप्त कर लिया है? तो साथियों 20%। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अब जो है पेट्रोल जो आप लेने जाते हो उसमें 20% इथेनॉल मिला रहता है। आगे देखिए अगला है 26वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था? तो भाई ये 26 जुलाई 2025 को मनाया गया था साथियों, ठीक है। आगे देखिए प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भाई देखिए ध्यान से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने मालदीव गए थे, गलत है। बी में लिखा है इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है, बिल्कुल। भारत ने पहली बार मालदीव को भारतीय रुपया में ऋण सुविधा प्रदान की है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदि तिरुथिरई उत्सव समारोह में भाग लिया था। यह उत्सव कहां पर मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरियालूर में। अरियालूर तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना। दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल में किसे पराजित किया था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोनेरू हम्पी को, ठीक है, कोनेरू हम्पी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ शामिल देश कौन सा था? भाई इसमें तो याद रखिएगा इंडोनेशिया साथियों, और यह राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। देखिए भारत के तन्वी शर्मा और वेनल्ला कलागोटी ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन में महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता कहां पर खेला गया था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया में।
आगे देखिए, भारत ने हाल ही में प्रलय मिसाइल के 2 सफलतापूर्वक परीक्षण किए थे। इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रलय मिसाइल को लेकर कौन सा कथन सत्य है? ये सभी कथन सत्य है कि यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। यह ठोस प्रणोदक यानी सॉलिड प्रणोदन से संचालित होती है। आगे देखिए, ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन महादेव का संबंध जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जुलाई 2025 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या था? तो 6.4%। योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो देखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, कामचात का प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है जहां हाल ही में उच्च तीव्रता का भूकंप आया था? तो साथियों देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट है, रूस में। रूस यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। इसरो श्रीहरिकोटा से निसार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा, जो कि किस प्रकार का उपग्रह है? तो भाई निसार उपग्रह की बात करें तो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक अर्पचर रडार निसार उपग्रह की क्या विशेषता है? तो निसार उपग्रह की विशेषता ये है कि यह द्विआवृत्तीय रडार का उपयोग करता है, जिसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों ही शामिल है। अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की थी? तो 25%। ठीक है, और फिर बाद में 25% और बढ़ा दिया था, यानी 50% कर दिया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यू न्यू सॉ को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस अमेरिकी कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया है? करेक्ट होगा साथियों, स्टारलिंक कंपनी को। 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को। भाई याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? साथियों राइट आंसर होगा 29 जुलाई को। आगे देखिए, जुलाई 2025 में थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की थी और युद्ध विराम की घोषणा की? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया के प्रधानमंत्री ने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का स्थापना दिवस हर वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 1939 में स्थापित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का मूल नाम क्या था? कई बार आपको बता चुके हैं, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सी ऐतिहासिक स्थल रही जिसके कारण झड़पें हुई? तो देखो करेक्ट आएगा, प्रे बिहार मंदिर को लेकर झड़पें हुई थी। जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो देखिएगा साथियों, करेक्ट होगा इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? करेक्ट आएगा इंदिरा गांधी जी का। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई? तो देखिए करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी 24 जुलाई 2025 को। अंतिम क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया? करेक्ट होगा नरेंद्र मोदी और कीर स्टामर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, कीर स्टामर जो कि साथियों ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो साथियों पूरे 100 क्वेश्चंस थे आगामी शिफ्टों के लिए, जिनका पेपर अभी बाकी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और जो मैंने बताया, कल से नए क्लासेस शुरू हो रही हैं। ठीक है, देखिए एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है, जेई, एनटीपीसी और ग्रुप डी, जिनका भी पेपर अभी 2026 में सभी ने फॉर्म भरा होगा। ठीक है, तो साथियों ये क्लासेस आपको लेने हैं और ये केवल जो है इन्हीं के लिए नहीं भाई, आपको भी जो ग्रुप डी वाले हैं ना उनको भी ये क्लासेस लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस, बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। करंट अफेयर्स में जो आप छोड़ के आते हो ना, वो डर आपका हट जाएगा। करंट अफेयर्स में मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए जो है आपको बहुत ही कम क्लासेस अच्छे कंटेंट नहीं मिल पाते हैं। लेकिन हाँ, हमारे बच्चे भाई जितने भी हैं जो पेपर देकर आए हैं इस बार ग्रुप डी का, सभी को पूछ लेना आप, पता चल जाएगा आपको। हर एक शिफ्ट में 16-17 क्वेश्चंस करके आए हैं।
आप भी करके आओगे। जो गलती इस बार की थी दोबारा मत करना, शुरू से करंट अफेयर्स पढ़ना, कल ही से शुरू कर रहे हैं, आपको क्लासेस देखनी है, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।